आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री शिव महिम्न स्तोत्र के श्लोक 31 से 35 तक का अर्थ। 31वां श्लोक है, कृष्य प्रणति चेतम क्लेश वश्यम क्वचेदम क्वच तव गुणसीमो लंघिणी शश्वत वृद्धि इति चकित ममंदी कृत्यमाम भक्तिराधात वरद चरण योस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। कृष याने दुर्बल, अशक्त, बलहीन, चेतन याने चैतन्य या चैतन्यमय अंतःकरण, क्लेशवश्यम दुख शोक क्लेश के अधीन या वशीभूत, चकित आश्चर्यचकित, माम मैं, वरद याने वरदान देने वाले, चरण योस्ते यानी आपके चरण कमलों पर, वाक्य पुष्पोपहारम यानी शब्द सुमनांजलि, काव्य सुमनांजलि। इसका सरल अर्थ, हे वरदान देने वाले भगवान शिवजी, मैं तो एक सामान्य दुखी भक्त हूँ। मेरा चित्त बुद्धि अंतःकरण सारे क्लेश दुख चिंता शोक व्याधि आदि के अधीन है, और आप तो इतने श्रेष्ठ है, गुणवान है कि उसकी कल्पना भी की नहीं जा सकती। यह दोनों में यानी मैं एक सामान्य भक्त और आप श्रेष्ठ देवों के देव महादेव, इनमें बहुत ही अंतर है। यह जानकर मैं बहुत नम्र और लीन होकर आपके चरणों में मेरी यह श्री शिव महिम्न स्तोत्र रूपी शब्द सुमनांजलि अर्पित करता हूँ। आगे का 32वां श्लोक है, असित गिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मिश पारन्न याति। गिरि सम यानी पर्वत के समान, कज्जल यानी काजल या काले रंग की स्याही, यहाँ काले रंग की स्याही यही अर्थ है। सिंधु पात्रे समुद्र ही एक पात्र, सुर तरु देवों के स्वर्ग में जो वृक्ष है या कल्प वृक्ष, शारदा सरस्वती देवी। सरल अर्थ, हे भगवान शिवजी, मैंने यानी गंधर्व राज पुष्पदंत ऐसा कहते हैं, हे भगवान शिवजी, मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं एक सामान्य भक्त हूँ। यह तो श्री पुष्पदंत जी कह रहे हैं, इतने श्रेष्ठ भक्त होकर भी इतनी नम्रता लीनता उनमें है। मैं आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि मैं असमर्थ हूँ। जैसे कि समुद्र के पात्र में काली स्याही है और कल्प वृक्षों की शाखाओं की लेखनी से पृथ्वी को ही कागज समझकर क्षण भर भी न रुकते हुए स्वयं सरस्वती माता भी आपका गुणगान वर्णन करते लिखती रही, तो भी वह पूरा नहीं हो सकता। तो मेरी यह स्तुति पर स्तोत्र या गुणगान कहाँ है? यह जानकर मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। 33वां श्लोक है, असुर सुर मुनिरचित सेन्दुमौलर ग्रथित गुण महिम्नो निर्गुणस्य स्वरस्य सकल गण वरिष्ठा पुष्पदंता विधानो रुचि रमल गुरुत्ते स्तोत्र में तच्चकार। असुर यानी राक्षस, सुर यानी देवमुनि ऋषिमुनि तपस्वी, ग्रथित यानी वर्णन किया है, सकल गण सभी श्रेष्ठ गणों ने भक्तों ने, मेतच्चकार मैंने स्तुति रूप में यह स्तोत्र तैयार किया है। सरल अर्थ, हे भगवान शिवजी, पूर्व काल में राक्षसों ने, इसमें रावण राक्षस रचित श्री शिव तांडव स्तोत्र तो प्रसिद्ध ही है। देवों ने और मुनियों ने, आपके श्रेष्ठ गणों ने, भक्तों ने आपके गुणों का वर्णन करते करते कई ग्रंथ स्तोत्रों की रचना की है। मैं भी पुष्पदंत एक आपका ही भक्त हूँ और आपकी स्तुति करने हेतु ही यह रचना मैंने किया है। छंद के भी कई प्रकार है, इसी में से एक शिखरिणी छंद में यह स्तोत्र का निर्माण हुआ है। इस छंद में कई श्लोक शब्द जोर से तो कई धीरे से कहे जाते हैं। 34वां श्लोक है, अहर हरण वद्यम दुर्जटे स्तोत्र में तत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्त पुमान्नया स भवति शिवलोके रुद्र तुल्यस्तत्र प्रचुरतर धनायु पुत्रवान कीर्तिमांश्च। शुद्ध चित्त यानी निर्मल मन से या केवल कल्याण की कामना से शिवलोके शिवलोक को प्राप्त करता है। प्रचुर यानी बहुत मात्रा में, धनायु यानी धन और आयु। सरल अर्थ, जटाधारी इस गौरी शंकर जी का यह स्तोत्र जो भक्त अपने सवृदय से निर्मल मन से एकाग्र होकर या एक चित्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक में बहुत धन प्राप्त करता है और दीर्घायु होता है।
इतना ही नहीं तो उन्हें पुत्र, संतान, यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है, आनंदमय जीवन जीता है और देह त्याग के पश्चात शिवलोक को प्राप्त होता है। आगे 35वां श्लोक है। महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुति, अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरो परम। भगवान महेश से बढ़कर कोई देव नहीं है, इस शिव महिम्न स्तोत्र से बढ़कर कोई स्तोत्र नहीं है। अघोरेभ्यो यह मंत्र रुद्र में है, इससे बढ़कर या ओम नमः शिवाय मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, और सद्गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। यहाँ तक श्री शिव महिम्न स्तोत्र के श्लोक 35 तक का अर्थ पूरा हुआ। आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो श्री शिव महिम्न स्तोत्र के सभी भाग आपको श्रवण करने के लिए एक साथ प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।